बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से फाइनली बीएसएन जेनेरिक एडमिशन 2025 की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट अब डिस्प्ले कर दी गई है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स ने अपना ऑनलाइन कंसेंट कैसे देना है, इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, अगर आप उसी नर्सिंग कॉलेज में रहना चाहते हैं, फिर आपने ऑनलाइन कंसेंट कैसे देना है। अगर आप किसी और नर्सिंग कॉलेज में अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस अपग्रेडेशन के लिए विलिंग है, फिर बेटा आपने अपना ऑनलाइन कंसेंट कैसे फॉर्म फिल करना है और रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस में ज्वाइनिंग के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, कितनी फीस है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह कंप्रीहेंसिव गाइडलाइंस इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। माई सेल्फ जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आप स्टे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये सारी चीजें हम आपको ऑन द स्पॉट व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी गई है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स ने अपना ऑनलाइन कंसेंट कैसे देना है, इसमें सबसे पहला बेटा हमारे सर्विसेज के थ्रू पॉइंट ऐड किया गया। कंसेंट क्या होता है? कंसेंट आपके पास बेटा कंफर्म योर सीट होती है, जो आपने ऑनलाइन एक्सेप्ट करना होता है। जो प्रपोजल आपको यूएचएस की तरफ से प्रोवाइड किया गया कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका है किसी भी नर्सिंग कॉलेज में, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने उसी नर्सिंग कॉलेज में रहना या फिर किसी और नर्सिंग कॉलेज के लिए विलिंग है। विदाउट गिविंग कंसेंट अगर आप कंसेंट नहीं देंगे तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको यूएचएस की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है कि इन गाइडलाइंस को आपने लास्ट भी फॉलो करना है, सो दैट आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाए। ऑफर टू द नेक्स्ट कैंडिडेट्स, आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म कर दिया जाएगा अगर आप कंसेंट देते हैं। अगर नहीं देते तो आपका कैंसिल है और जो सीट है वो नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। सबसे पहले बेटा आपने ऑनलाइन कंसेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे हमने लिस्ट किया। विजिट द ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल, जो आपको लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर किया है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। सिंपली आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद लॉग इन योर एनआईसी या बेफॉर्म के नंबर के थ्रू बेटा आपको ईमेल प्लस पासवर्ड, आपने ये दो चीजें लगा के अपना अकाउंट लॉग इन कर लेना है। और अभी तक की जो रिसेंट रिपोर्ट है यूएचएस के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग, तो यूएचएस का जो पोर्टल है अभी तक क्लोज है। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही ओपन होगा तो कंसेंट के ऊपर आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये सारी चीजें आप प्रिपेयर कर ले जब तक यूएचएस की तरफ से जो आपका पोर्टल है वो एक्टिव नहीं होता। ओपन द मेरिट लिस्ट सेक्शन, आपको पता है कि यूएचएस की तरफ से एट अ टाइम मॉर्निंग और इवनिंग के एडमिशन अनाउंस किए गए हैं, तो आपने अपना सेशन सिलेक्ट करना है। इफ सिलेक्टेड क्लिक ऑन द गिवन कंसेंट। कंसेंट के लिए आपके पास बेटा दो ऑप्शन होंगे। एक तो आपके पास अपग्रेडेशन वाला है अगर आप किसी और नर्सिंग कॉलेज के लिए विलिंग है, और एक आपके पास स्टे वाला ऑप्शन होगा अगर आप उसी नर्सिंग कॉलेज में रहना चाहते हैं। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो उसी नर्सिंग कॉलेज में रहना चाहते हैं तो फिर आपने बेटा स्टे के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप किसी और नर्सिंग कॉलेज के लिए विलिंग है तो फिर आपने अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड एंड स्क्रीनशॉट योर कंसेंट स्लिप, आपने क्या करना है अपना कंसेंट फॉर्म का एसेस ले ले या फिर उसका जो प्रिंट है उसको लाजमी डाउनलोड कर ले। कंसेंट मस्ट बी सबमिटेड विद इन द गिवन टाइम 2 फेब 2026। यूएचएस के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास डेडलाइन है कि ये सारा काम आपने लाजमी करना है। लेट कंसेंट इज नॉट एक्सेप्टेड, अगर आप 2 फेब के बाद अपना कंसेंट सबमिट करवाओगे सबसे पहले पोर्टल ही उनकी तरफ से क्या कर दीजिएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। अगर सपोज करो कि क्लोज है, ठीक है, चल भी रहा है, तो 5 पीएम के बाद आपकी जो क्यूरी है वो सबमिट नहीं की जाएगी या आपकी फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए एप्लीकेशन को एंटेन नहीं किया जाएगा। अब बेटा इस चीज को आपने अच्छे से लाजमी समझना है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप उसी नर्सिंग कॉलेज में भी रह सकते हैं या फिर फर्दर किसी और नर्सिंग कॉलेज में भी अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप उसी नर्सिंग कॉलेज के लिए विलिंग है तो सबसे पहले बेटा आपने ये ऑनलाइन प्रोसेस में आपको जितना भी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वो आपने सारी चीजें फॉलो करनी है कि अपना अकाउंट लॉगिन करना है। 15,000 का चलान आपने डाउनलोड करना है, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक में सबमिट करवाना है। पेड चलान की पिक्चर अगेन पोर्टल पे अपलोड करनी है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट लेनी है। ये सारी चीजें लेके आपने रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में ज्वाइनिंग भी लाजमी देनी है अगर आप उसी नर्सिंग कॉलेज के लिए विलिंग है। मीन्स कि आपने ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल ये दोनों काम करने हैं अगर आप उसी नर्सिंग कॉलेज में रहना चाहते हैं। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए विलिंग है, ये दूसरी कंडीशन है। फिर आपने ये ऑनलाइन प्रोसेस सारा करना है, लेकिन आपको रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में ज्वाइनिंग देने की जरूरत नहीं है। अब एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए ये भी हमने लिस्ट कर दी है, ताकि आपको इस वीडियो में कंप्लीट आइडिया हो जाए कि आपने कौन कौन सी चीजों को बेटा कैरी आउट करना है। अगर आप उसी नर्सिंग कॉलेज में रहना चाहते हैं, फिर आपने ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकली काम करना है, ठीक है, ये दोनों काम करने हैं। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए विलिंग है तो देन आपने ऑनलाइन प्रोसेस सारा करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर ज्वाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली जाए तो बेटा अगर आप उसी नर्सिंग कॉलेज के लिए विलिंग है तो देन आपने ऑनलाइन कंसेंट के साथ रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में ज्वाइनिंग भी लाजमी देनी है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपके पास कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट आ जाता है, एफएससी सर्टिफिकेट आ जाता है, आपका एनआईसी या फिर फॉर्म नंबर आ जाता है, फादर का आईडी कार्ड नंबर आ जाता है, डोमिसाइल आ जाता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आ जाती है,
मेरिट लिस्ट स्लिप आ जाती है, कंसेंट स्लिप आ जाती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ जाते हैं और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जरूरत नहीं है बिकॉज आप फर्स्ट टाइम इनरोल हो रहे हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए और कोशिश करें कि पीएचएफ के प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 6 सेट ऑफ द कॉपीज होनी चाहिए थी। आप कोशिश करें 3 से 4 कॉपीज ना आपके पास ये लाजमी होनी चाहिए। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके आपने रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में विजिट करना है और 15,000 का जो चलान आपने पे करवाया वो भी आपके पास ओरिजिनल स्लिप होनी चाहिए, एटलीस्ट उसकी 2 से 3 कॉपी करवा लें। ये सारी चीजें लेके आपने रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज जिसमें आपका नेम आ चुका है वहां पे विजिट करना है और 2 फेब 2026 तक अपनी ज्वाइनिंग भी लाजमी देनी है अगर आप उसी नर्सिंग कॉलेज के लिए विलिंग है। अगर आपने फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए विलिंग है, अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं तो फिर आपने ये ऑनलाइन काम करना है, तो आपको रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेज में ज्वाइनिंग देने की जरूरत है नहीं है। ऑनलाइन आपने काम लाजमी करना है, कंसेंट भी देना है, 15,000 का चलान डाउनलोड भी करना है, सबमिट भी करवाना है और पेड चलाने की पिक्चर अगेन पोर्टल पे अपलोड भी करनी है 2 फेब से पहले पहले। बट इफ यू डोंट गिव कंसेंट, अगर आप कंसेंट नहीं देते तो फिर आपके पास बेटा इफ यू डोंट गिव कंसेंट योर सीट विल बी कैंसल। आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बता दिया कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है अपना एडमिशन कंफर्म करने के लिए। अगर आप कंसेंट नहीं देंगे जो आपका एडमिशन है बेटा क्या कर दीजिएगा, कैंसिल कर दिया जाए। यू विल बी रिमूव फ्रॉम द मेरिट लिस्ट, आपको क्या कर दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट मेरिट लिस्ट। आपको पता है यूएचएस की तरफ से मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग के एडमिशन अनाउंस किए जा रहे हैं। तो अगर आपका मेरिट लिस्ट मॉर्निंग की लिस्ट से आपको रिमूव किया जाता है तो फिर आपका चांसेस है कि इवनिंग में भी आ जाएगा। अगर आपने इवनिंग में अप्लाई किया हुआ, नो गारंटी ऑफ द सीट अगेन। आपको ये कंफर्म नहीं है कि आपको मैं कह रहा हूँ कि मॉर्निंग में से अगर रिमूव होगा तो इवनिंग में से नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है एट अ टाइम ही मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो रही है, तो आपने कंसेंट लाजमी देना है। सो नेवर इग्नोर द कंसेंट प्रोसेस। तो आपने बेटा क्या करना है, कंसेंट लाजमी देना है। अगर आपने मॉर्निंग में अप्लाई किया हो या इवनिंग में किया हुआ है तो जिस नर्सिंग कॉलेज में आपका नेम आ चुका है उस नर्सिंग कॉलेज में रहना चाहते हैं फिर भी कंसेंट दें। अगर अपग्रेडेशन ज्यादा है फिर भी आपने कंसेंट देना है, फीस भी सबमिट करवानी है। ये सारे प्रोटोकॉल्स आपने लाजमी फॉलो करने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड की गई हैं। चेक वेबसाइट डेली, आपको वेबसाइट चेक करने की जरूरत नहीं है अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करते हैं। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर की जा रही हैं, रिटर्न फॉर्म में सारी चीजें गाइड की जाती हैं कि आपने ये सारी चीजें कैसे गाइड करनी है। फॉलो डेडलाइन स्ट्रिक्टली, वो इंशाल्लाह हम आपको रिमाइंडर भी दे रहे होते हैं कि आपके पास ये टाइम हो चुका है, इसका क्लोजिंग टाइम आ चुका है। डोंट सबमिट फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सबमिट नहीं करवाने बेटा। ज्वाइन ओनली एलोकेटेड कॉलेज, जिस नर्सिंग कॉलेज में आपका नेम आया है तो आपने उसी नर्सिंग कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग देनी है। आपने किसी और नर्सिंग कॉलेज को विजिट नहीं करना। की फोटोकॉपीज ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स के आपके पास ना ऑलमोस्ट 6 सेट ऑफ द कॉपीज होनी चाहिए जब आप रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस में ज्वाइनिंग के लिए जाए, सेफ फी रिसेप्शन सेफली। अगर आपने जो बेटा चलान पे किया ना उसकी कॉपी आपके पास लाजमी सेव होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपने कैरी आउट कर लेनी है इंशाल्लाह। जैसे ही यूएचएस का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो एक्टिव होता है ना, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो प्रोवाइड करें जिसमें हम किसी कैंडिडेट्स का ना ऑनलाइन कंसेंट देंगे और ये सारी चीजें ना इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली कैरी आउट करके दिखा देंगे। तो एज अ होल बात कर ली जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि थोड़ी देर तक ना आपका जो यूएचएस का पोर्टल है वो एक्टिव कर दिया जाएगा और ये सारी चीजें आप कैसे कैरी आउट करेंगे इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। अगर आप स्टे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।